विराट कोहली को गिरफ्तार करो। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है और इसीलिए विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं और आरसीबी के जितने भी फैंस हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एज अ विराट कोहली फैन और एज अ आरसीबी फैन आप लोगों को कुछ सावधानी बरतनी होगी और यहाँ पे कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और विराट कोहली के लिए भी आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि देश में कुछ ऐसे पत्रकार हैं, मतलब वो बहुत बड़े वाले हैं, वो चश्मे भी लगाते हैं, उनसे मात्र यही सवाल है कि क्या उन्होंने दोनों तरफ से सत्यता जांच की है या फिर वो एक तरफा से बक बक करते चला गया है और दूसरे पार्टी का भी कुछ नहीं सुना है। उसके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाली है, क्योंकि वो खुद पंजाब को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी पंजाब नहीं जीती है और उनको पंजाब के द्वारा बुलाया भी गया था। ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन जो वहाँ पे ट्रेजेडी हुआ और जो स्टैम्पेड हुआ उसमें किसकी क्या गलती है और इसमें विराट कोहली को क्यों घसीटा जा रहा है, इस पर भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग जो सिर्फ विराट कोहली को चाह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करो, इसमें कहां से क्या सत्यता है और ये कहां तक सही है, इस पे भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है #अरेस्ट विराट कोहली। तो भाई ये वही लोग हैं, आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जो कि नहीं चाहते थे कि आरसीबी और विराट कोहली कप उठाए, और ये लोगों को मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था कि विराट कोहली ने कप उठा लिया। तो इन लोगों को एक मौका चाहिए था कि कैसे भी करके विराट कोहली को ट्रोल करें, और यही हुआ भी। लास्ट में जब स्टैम्पेड हो गया तब इन लोगों को एक मौका मिल गया कि हाँ ये अच्छा मौका है विराट कोहली और आरसीबी को घसीटने का। तब से ये ढेर सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई आरसीबी खून से ट्रॉफी उठाया है, खून के बदले आरसीबी ने ट्रॉफी उठाया है, 11 लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, सभी की जान की कीमत है, भारत के एक एक नागरिकों की जान कीमत में है, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं मतलब इसको फ़र्क पड़ता है कि कहाँ क्या हो गया, किस पे जिम्मेदारी है, किस पे नहीं है, कौन किसकी क्या गलती है, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ एजेंडा चलाना है #विराट कोहली, और विराट कोहली के नाम से इनको व्यूज भी बटोरना है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टीम के फैंस हैं जो कि कदा भी नहीं चाहते थे कि विराट कोहली एक कप उठाए और आरसीबी एक कप उठाए, इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं उसके अकाउंट से पता चल रहा है कि वो कुछ पर्टिकुलर टीम के समर्थक थे, जिससे ये विराट कोहली को बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। आप लोग खुद ही समझ लीजिए। तो भाई इन लोग पे कह रहा है कि ये #अरेस्ट विराट कोहली, इनसे ये मेरा सीधा है, भाई तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर में तुम्हारी पसंद की सब्जी नहीं बनती है तो तुम्हारे कहने से विराट कोहली को अरेस्ट में होगा। और भाई तुम मतलब क्या बात करें इन सब पे, लेकिन इसी में कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं, तत्पर पत्रकार, जो कि बहुत बड़े वाले, हाँ जी हाँ बहुत ही बड़े वाले हैं, कुछ तो चश्मे भी लगाते हैं, मिश्रा जी। उनसे मेरा ये सीधा सवाल है कि मतलब तुमने खिलाड़ी को कैसे यहाँ पे जिम्मेदार बता दिया यार। एट अ सेम टाइम जब वहाँ पे आरसीबी के होम में ग्राउंड में जश्न मन रहा था, उसी टाइम पे बाहर में स्टैम्पेड हुआ है। तो एट अ सेम टाइम कौन किसको क्या आके बोलेगा कि हाँ भाई, विराट कोहली को खुद कान में जाके बोलेगा कि भाई तुम रोक दो ये, क्योंकि वहाँ पे बाहर में स्टैम्पेड हो गया, या फिर मुख्यमंत्री के कान में जाके बोलेगा कि भाई आप रोक दीजिए, यहाँ पे बाहर में स्टैम्पेड हो गया। उसको कुछ है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाहर में संभालेगा या फिर ग्राउंड में आके बोलेगा, ये सीधा उस पर सवाल है। लेकिन उस पर मतलब उसका बयान देख के ऐसा लग रहा है, दे वीडियो पे 4-5 वीडियो बना चुका है भाई। ये सीधा सीधा इसको ये भी है कि इसको विराट कोहली के नाम से व्यूज भी बटोरना रहता है, रोहित शर्मा के नाम से भी व्यूज बटोरना रहता है, और जब कोई कुछ इसके पॉडकास्ट में आके कह देता है तो ये भी कह देता है कि हाँ ऐसा तो नहीं है, विराट कोहली को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। भाई तुम्हारा अपना स्टैंड क्या है यार, तुम खुद से तो बोलो। ये उस मतलब होता है ना, इसको देख के साफ साफ पता चलता है कि ये कुछ खास जो होता है ना टीम के सपोर्टर थे, जो कि इसका टीम नहीं जीता, और इसीलिए अपनी सारी भड़ास निकाल रहा है। इसके बाद से साफ साफ पता चलता है, क्योंकि इसने बोला है कि भाई प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्लेयर्स क्या इसमें जिम्मेदारी लेगा, क्या उसको यार उसको मतलब पता था कि वहाँ पे बाहर में स्टैम्पेड हो गया, और प्लेयर्स ये ले ही नहीं सकता कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई जिस प्लेयर्स को नहीं जाना था वो अपने देश फ्लाई कर गए थे। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली को सेलिब्रेशन तो मतलब उसको था पता कि यहाँ पे ऐसा होगा, मतलब फैंस आएंगे भर भर के। तो भाई उसकी जो पुलिस मैनेजमेंट है और जो वहाँ के सरकार है उसको नहीं पता चला, और जब हाईकोर्ट में ये बात गया तब आरसीबी ने कहा कि भाई हम लोग कुछ सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ के गवर्नमेंट है उसने हम लोग को कहा कि आप आइए और सेलिब्रेट कीजिए। वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे साफ साफ सरकार की भी पता चलती है, और जो आरसीबी के मैनेजमेंट है आप कहीं तक उसको भी दोष लगा सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स को यहाँ
यहाँ पे कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आप खुद ये बात मतलब एक बार सोच के देखिए। कुछ फैंस जो मतलब दूसरे टीम के सपोर्टर है वो तो अंधाधुन कहेंगे कि भाई विराट कोहली का इसमें दोष है, क्योंकि विराट कोहली मतलब जानता था कुछ, मतलब ये बहुत ही आसान है विराट कोहली को ट्रोल कर देना और विराट कोहली के नाम पे व्यूज बटोर लेना। लेकिन यार आप यहाँ पे खुद सोचिए, क्या विराट कोहली को एट द सेम टाइम पता होगा? आप ये विचार खुद से कीजिए। और बात रही सतर्कता की, तो भाई जितने भी सिक्योरिटी थे और जितने भी वहाँ पे सुरक्षाकर्मी थे सब तो सीएम के काफिले में लग गए थे और चिन्नास्वामी स्टेडियम में लग गया था, तो इसलिए वहाँ पे रोड पे जो भी था वहाँ पे उतना सिक्योरिटी नहीं था और 30 से 40 हज़ार ही कैपेसिटी था स्टेडियम का, और वहाँ पे 3 से 4 लाख लोग मतलब वहाँ इकट्ठा हो गए थे और फ्री एंट्री थी। तो इसलिए जो भी आ रहा था सबसे पहले यही सोच रहा था कि भाई हमको स्टेडियम में एंट्री मिल जाए, इसलिए। और कुछ ही गेट वहाँ पे खुला हुआ था, जिस वजह से फैंस चाह रहे थे कि बाकी सब भी गेट खुले और हम जल्दी से जल्दी अंदर जा पाए। लेकिन वहाँ पे तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और तभी ये हुआ। और इसमें वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वही उसी सब का कहना है कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तभी ये भगदड़ हुआ। तो भाई यहाँ पे मतलब साफ साफ जिम्मेदारी आप फैंस को भी समझिए कि भाई ठीक है आरसीबी ट्रॉफी जीत गया, लेकिन भाई आपके जान से कीमत और कुछ भी नहीं है। विराट कोहली को भी ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा हुआ है कि यार हम लोग 18 साल के बाद जीते, लेकिन भाई सेलिब्रेशन ऐसे नहीं चलता है। 11 लोगों की कीमत पे तो भाई कुछ भी मतलब यहाँ पे एक एक लोगों की जान कीमत है, तो यहाँ पे तो 11 लोगों की जान चली गई और कितने अभी तक घायल हैं। तो इसलिए भाई आप लोग खुद भी समझिए। ठीक है आरसीबी आप सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक हद तक रह के सेलिब्रेट कीजिए। एक हद तक मतलब ठीक है विराट कोहली को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इस दायरे में सपोर्ट कीजिए ताकि आपको भी जान का कोई खतरा ना हो और ना ही विराट कोहली के भी ऊपर कुछ आपकी वजह से दाग लगे। यही हुआ ना एक सच्चे फैंस होने का फर्ज। और आपसे एक विनती अब जरूर करूंगा कि भाई जहाँ पे भी आप यूट्यूब में अगर किसी भी तरीके से अगर आरसीबी और विराट कोहली और आरसीबी के प्लेयर्स पर अगर आप कहीं भी कोई अगर टिप्पणी चाहे तो उसको जरूर जाके रिपोर्ट कीजिए। और भाई उसको मतलब जितने भी आपके पास ईमेल आईडी होगा या फिर कोई भी आप यूट्यूब से चलाते होंगे तो सबसे जाके रिपोर्ट कीजिए। और सबसे यही प्रार्थना है कि जितने भी आरसीबी के फैंस हैं आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जो भी ठीक है जो न्यूट्रल होकर बोल रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को भी ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन जो एक तरफा हिट और एब्यूज कर रहे हैं उनको जाके आप जरूर रिपोर्ट कीजिए। इसमें तो कुछ बहुत ही बड़े वाले पत्रकार हैं जिसके मतलब उसको भर भर के सिर्फ व्यू चाहिए, ना कि उसको कुछ सत्यता प्रमाणित करनी है, ना ही उनको दो तरफा मतलब बात जाननी है कि इधर से भी क्या सच्चाई है और इधर से सच्चाई क्या है उनको जान के कुछ बोले। लेकिन भाई उनको सिर्फ चाहिए व्यूज, इसलिए आप लोग उनको जाके जरूर रिपोर्ट कीजिए, नहीं तो उन लोगों का यही मनोबल आगे चल के और भी खतरनाक हो जाएगा। यही आप लोगों के लिए एक स्टेप है। और भाई अंतिम में आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर ऐसा कहीं भी परेड अगर निकले तो आप लोग घर में रह के सपोर्ट कीजिए विराट कोहली और जितने भी बाकी सब टीम के मेंबर्स रहते हैं। आप लोगों से भी यही दुआ करेंगे कि भाई इतना भीड़ में कहीं इकट्ठा ना हो। और आप लोगों के फैमिली भी यही चाहते हैं आपसे कि भाई आप ठीक है सपोर्ट कीजिए, लेकिन घर से रह के सपोर्ट कीजिए। तो घर से भी तो आप सब कुछ देख ही सकते हैं ना, क्योंकि भाई मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 13 साल की बच्ची का वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया था। तो भाई 13 साल की बच्ची को वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी? आप लोग फैंस होके ये भी सोचिए। मैं खुद आरसीबी का फैंस और बहुत ही मतलब होता है ना समर्थक करता हूँ, लेकिन भाई ये भी सोचना पड़ेगा अंतिम में कि एक 13 साल की बच्ची वहाँ पे कर क्या रही थी इतने बड़े भीड़ में, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा ना उसको और उसके परिवार को। तो भाई इसीलिए आप लोग भी अपनी सतर्कता बरतें, क्योंकि भाई आप फैंस होने से पहले किसी के बेटे हैं, किसी के मतलब भाई हैं, किसी की बहन है। तो इसलिए आप लोग भी अपनी जान की कीमत समझें और घर में रह के सेफ से आप अपने सेलिब्रेट कीजिए। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जो भी आप जहाँ पे भी देखें उसको रिपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।